सो नेक्स्ट इज़ अकॉर्डियन। सो अकॉर्डियन चेक करते हैं इसमें क्या सेटिंग है। इस पे मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि आप कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इनिशियल स्टाइल सेलेक्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये अकॉर्डियन का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे गूगल पे ही ये ड्रॉप डाउन वाला, ठीक है, जिसमें हम ऊपर कोई भी टेक्स्ट एज अ क्वेश्चन या कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, देन उसकी डिस्क्रिप्शन हाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि उस पर क्लिक किया जाए और देन वो शो हो। ठीक है, जैसे इस वेबसाइट ने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, ये वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बाय फर्स्ट सेल दैट ओल्ड आईफोन, तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, तो इस ये चीज़ अकॉर्डियन होती है। तो हम अकॉर्डियन को दो तीन जगह पे मेनली यूज़ करते हैं। एक एफएक्यू के लिए, ठीक है, अगर हम अपना ब्लॉग शो कर रहे हैं या पेज ही है उसमें, हम जैसे होम पेज में हम अपने ब्रांड के बारे में कोई चीज़ बताना चाहते हैं, कोई एफएक्यूज़ जो लोग पूछते हैं हम उसको वहीं पे शो करवाना चाहते हैं, तो वो हम एट द एंड ऑफ द पेज इस अकॉर्डियन के ज़रिए दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा, अगर हम हमारा कंटेंट बहुत लंबा है, मतलब हमारी जो हाइट है पूरे पेज की वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम कुछ कंटेंट जो है उसको, उसकी हेडिंग जो है उसके अंदर कंटेंट छुपा देंगे। ठीक है, यूजिंग दिस अकॉर्डियन। अभी वो पूछ रहा है कि आप किस टाइप का अकॉर्डियन यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्लैक होगा एंड देन इस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इस टाइप का होगा और यहाँ पे, ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट हम यू चूज़ करते हैं फ़िलहाल। ठीक है, अब ये टाइटल, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइटल लिखूँगा। लेट्स सपोज़ मैं लिखता हूँ दिस इज़ क्वेश्चन 1। देन मैं यहाँ प्लस जो है इस पे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास ये अंदर सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे कोई भी ब्लॉग ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी ऐड से कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इमेज ऐड करता हूँ तो वो इमेज भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ ऐड किया जाए, मैं एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं मज़ीद प्लस क्लिक कर सकता हूँ या स्लैश के ज़रिए भी कुछ और ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे इसी के अंदर आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो गया। ठीक है, अब ये वाली जो, अब इसमें दो सेटिंग्स हैं अकॉर्डियन में। एक है इस इंडिविजुअल की सेटिंग और देन पेरेंट सेटिंग। ठीक है, जो पेरेंट है वो पूरे ब्लॉग पे होगी और ये वाली इंडिविजुअल पे होगी। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं कि ये इंडिविजुअल वाली जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इमेज को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल वाले पे क्लिक करता हूँ। ये फर्स्ट वाला मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे वो दो चीज़ें मुझे दे रहा है। एक, मैं इसके साथ आइकन भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आइकन अगर लगाऊंगा, ठीक है, लेट्स सपोज ये आइकन लगा दिया तो वो राइट साइड पे शो हो रहा है। इसको मैं लेफ्ट साइड पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आइकन शो हो तो मैं सिर्फ आइकन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन हम सेव करके अब लाइव में जाएंगे फ्रंट एंड पे तो वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये एक सेटिंग हो गई, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह एडवांस सेटिंग है। हाँ, यहाँ हम एंकर और CSS लगा सकते हैं। ये हम नेक्स्ट जब हम डिज़ाइन करेंगे एग्जैक्ट वेबसाइट, वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद पेरेंट सेटिंग है, उसमें मेन सेटिंग्स होंगी जो कि ग्लोबली इस पूरे अकॉर्डियन ब्लॉक पे लगेंगी। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैंने आपको बताया था कि हम इससे ऊपर वाला जो है उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो जो पेरेंट चीज़ होती है जिसके अंदर ये चीज़ है वो सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये अकॉर्डियन खुद सिलेक्ट हुआ है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर मैं एक को ओपन करूँ तो दूसरा क्लोज हो जाना चाहिए। तो वो, अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ तो वो ऊपर वाले को इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और मैं, अब मैं फर्स्ट वाले को ओपन करता हूँ और सेकंड वाले को ओपन करता हूँ तो फर्स्ट वाला जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ, फ्रंट एंड पे चलता हूँ, रिफ्रेश। अब मेरे पास ये आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट वाला क्लोज हो गया।
ठीक है, क्योंकि हमने किया है कि पेन क्लोज व्हेन अनदर ओपन। अब मैं चाहता हूँ कि सब जो हैं वो क्लोज शो हों, तो वो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसके 2 कॉलम भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब ये इस तरह शो हो जाएगा, इसी तरह मैक्सिमम मैं 3 बना सकता हूँ, ठीक है। तो मोस्टली हम 2 यूज़ करते हैं या 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान में मैं कितनी स्पेस देना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से कोई एक ओपन हो, बाकी सब क्लोज हो। मीन हमारे पास 5 हैं, तो फर्स्ट वाला ओपन हो या सेकंड वाला हो, तो वहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 चूज़ करूँगा तो ये सेकंड ओपन होगा, फर्स्ट क्लोज होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे भी कुछ ऐड करता हूँ ताकि मैं आपको लाइव भी दिखा सकूँ, ठीक है। मैंने यहाँ सेव किया, यहाँ मैं रिफ्रेश किया, तो अब मेरे पास ये इस तरह है, ये बंद है और ये ओपन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन ये बंद हो गया क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग में कहा हुआ है कि व्हेन वन ओपन अनदर क्लोज, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो प्लस या माइनस है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये किस तरफ शो हो, राइट हो लेफ्ट हो, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आइकन है, ये वाला आइकन, इसका कलर क्या हो। अब 3 कलर हैं। जैसे नॉर्मल क्या होगा कि जब ये ओपन नहीं है, ठीक है। इसी तरह होवर क्या होगा कि मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो क्या कलर आए, और एक्टिव क्या होगा कि जब ये ओपन होगा। क्लोज में नॉर्मल, होवर होवर, एंड एक्टिव इज व्हेन इट इज ओपन। सो नेक्स्ट सेटिंग है स्टाइल। स्टाइल में अब 3 चीज़ें होंगी, जब क्लोज होगा, जब होवर करेंगे और जब ओपन होगा, ठीक है। अभी जैसे ये टाइटल कलर क्या है हमारे पास, ये वाला क्लोज है, तो यहाँ पे टाइटल का बैकग्राउंड ये है और कलर ये है। लेट्स सपोज मैं इसको ब्लू करता हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा, एंड टेक्स्ट कलर में वाइट करता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा। अब इस पर भी मैं अगर क्लिक करता हूँ और जब ये वाला क्लोज होगा तो इस पर भी ग्लोबली ये सेटिंग अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह अब मैं होवर पे भी कर सकता हूँ, ठीक है, चेंज कर सकता हूँ, एक्टिव में भी चेंज कर सकता हूँ। एक को मैं ओपन करता हूँ ताकि मैं ये सेटिंग अप्लाई करते हुए देख भी सकूँ, ठीक है। एक्टिव, एंड यहाँ पे मैं रेड करता हूँ तो ये रेड हो गया, ठीक है। तो हम इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जब भी होवर करूँगा तो वो ये देखो, ये वाला जो होवर करता हूँ तो ये अप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो नॉर्मली जो एक्टिव रखा जाता है वही हम होवर भी रख देते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइटल, टाइटल के बारे में भी सारा कुछ है, ठीक है। इसके अलावा बॉर्डर, तो ये बॉर्डर क्या होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो ये बॉर्डर लग गया, ठीक है। और उसका कलर चेंज करना यहाँ से कर दूंगा, और रेडियस मैंने लगाना है तो मैं यहाँ से रेडियस भी लगा दूंगा, ठीक है। तो ये ग्लोबली अप्लाई होगा। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट सेटिंग है। मैं इसका जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो फ़ॉन्ट जो है उसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार मैंने अप्लाई किया, अगर मैं अगेन इस पे क्लिक करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसका इस इंडिविजुअल इस सिर्फ़ इस ब्लॉक के लिए इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, वेट भी चेंज कर सकता हूँ, और लेटर स्पेसिंग भी डाल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद इनर कंटेंट स्टाइलिंग क्या है कि ये जो अंदर वाला कंटेंट हो इसके बारे में सारी सेटिंग है ये वाली, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर लगा सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब ये बॉर्डर क्या है, मैं यहाँ पे 2 करता हूँ और यहाँ पे कलर देता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि ये साइडों पे आ गया है, ये अब ये बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब इस बॉक्स को मैं अगेन रेडियस भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं रेडियस सिर्फ बॉटम पे देना चाहता हूँ, टॉप पे नहीं देना चाहता। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये इंडिविजुअल हो जाएगा। यहाँ से टॉप वाले जो भी हैं उनको ख़त्म करूँगा तो ये इस तरह बन गया, ठीक है। अब मैं डिज़ाइन खुद कर सकता हूँ, ठीक है, जिस तरह चाहूँ। इसी तरह एडवांस में पैडिंग, ठीक है। अब पेन स्पेस, पेन के एक दूसरे के दरमियान में क्या स्पेस हो, ठीक है। अब ये 2 है, अगर हमने 3 ऐड करने हैं, मीन और ज़्यादा ऐड करने हैं तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये मज़ीद ऐड हो गए, ठीक है।
इसको भी मैं कुछ टाइटल दे देता हूँ, एंड देन इसके अंदर भी मैं कुछ ना कुछ, ठीक है। अब अगेन हम चलते हैं, तो यहाँ पे ये स्पेसिंग का क्या मतलब है कि ये आपस में स्पेस, ठीक है, ये आपस में ऐसे स्पेस, वर्टिकली स्पेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्पेस हमने देखी थी यहाँ पे। ओके, इसके बाद इनर कंटेंट पैडिंग, इसका क्या मतलब है कि ये कंटेंट अब इसके लेफ्ट पे भी पैडिंग है, ऊपर भी पैडिंग है, नीचे भी पैडिंग है। अगर मैं लेफ्ट पे पैडिंग ज़्यादा करता हूँ तो ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है, ये अंदर स्पेस आएगी। इसी तरह टाइटल टैग, अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमने टाइटल टैग कब क्या रखना है, ठीक है, ये जब हम डेवलप करेंगे तब ही हमें आइडिया होगा ज़्यादा। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर सेटिंग, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो इनसाइड कंटेंट है उसकी कितनी हाइट हो और विड्थ हो। लेट्स सपोज अगर मैं इसको 224 करता हूँ तो सबकी हाइट सेम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह विड्थ भी मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। साइड पे क्लिक किया और ख़त्म हो गई, ठीक है। FAQ स्कीमा क्या है? अब दो चीज़ें हैं, अगर तो हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे तो हम FAQ स्कीमा ऑन कर देंगे, ये SEO की चीज़ है, ठीक है। और अगर ये, इससे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो ये इस स्कीमा की वजह से आ रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम ये वैसे ही कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, वैसे ही कोई हेडिंग है और इसका कंटेंट है तो हम इसको ऑन नहीं करेंगे। इसी तरह ब्लॉक डिफ़ॉल्ट का आपको आइडिया है कि अगर हमने बार बार इसी तरह का अकॉर्डियन ऐड करना है तो हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे, ताकि जब भी हम कहीं भी इसको दोबारा ऐड करें तो वो इसी सेटिंग में आए, ठीक है। एंड देन एडवांस, इसमें HTML एंकर, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने अकॉर्डियन देखा। नेक्स्ट हम गैलरी देखेंगे, ठीक है।